सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन 9। आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 80। क्लास 6 हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जिसमें हमने पढ़ा लिटरेरी सोर्सेज, ट्रेवलॉजीज ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, और अब हम रीड करेंगे एपिग्राफिक सोर्सेज। ये सोर्सेज जो हैं गुप्ता के जीवन की एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस और आर्टिस्टिक लाइफ के बारे में बताते हैं। आर्ट एंड मॉन्यूमेंट्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं गुप्तास के जीवन की रिलीजियस और आर्टिस्टिक लाइफ को, जो कि फॉरेन इन्फ्लुएंस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थी। टेम्पल आर्किटेक्चर जो था गुप्ता पीरियड का, वो वर्शिप ऑफ शिवा, विष्णु और दुर्गा के बारे में बताता है। फेमस पेंटिंग ऑफ अजंता एंड अलोरा जो है उस समय की कल्चर और क्लासिकल एग्जाम्पल जो है आर्टिस्टिक नेचर ऑफ पीपल के बारे में बताते हैं। इंस्क्रिप्शन ये शासकों की अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर, जो पिलर पर इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं उन्हें परसिस्टिस कहा जाता था। नेक्स्ट पेज। द वर्ड प्रशिष्टि शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ, की प्रशंसा में। कोर्ट पोइट आमतौर पर ओफन उस समय के जो कोर्ट पोइट थे वो राजाओं की अचीवमेंट के बारे में लिखते थे और बाद में उन्हें पिलर्स पर एनग्रेव्ड खुदवा दिया जाता था ताकि लोग उसे पढ़े। 25 फीट हाई अराउंड सैंडस्टोन इलाहाबाद में जो पिलर है वो इस बात का एग्जाम्पल है। इट हैज एन इंस्क्रिप्शन अबाउट द लाइफ ऑफ समुद्रगुप्त, हिज कनक्वेस्ट एंड ग्लोरी इन द संस्कृत कंपोज्ड बाय हरिसेना इन द कोर्ट पोइट। समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेना। उसने जो है समुद्रगुप्त के जीवन की इंस्क्रिप्शन जो है या उनके अचीवमेंट के बारे में लिखा था। दिस इंस्क्रिप्शन इज नोन एज प्रयाग प्रशिष्टि। इस इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशिष्टि कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन गुप्ता एम्पायर के बारे में उस समय की सील और कॉइन्स से पता चलती हैं। इनम्बरेबल गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ये उस समय की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस की, गुप्ता के समय की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने अपने समय में 6 प्रकार के गोल्ड कॉइन जारी किए थे। रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी जो थी फुली अंडर द ग्रेट रूलर्स के अंडर में, जैसे कि समुद्रगुप्त वंश, चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे कि विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इट लास्टेड फॉर मोर देन 2 centuries फ्रॉम 320 CE टू 540 CE। गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक थे श्री गुप्ता, जिनके बाद उनके बेटे घटोत्कच के द्वारा ये चलाई गई थी, जो कि एक पावरफुल राजा था गुप्ता डायनेस्टी का। और उसके बाद श्री गुप्ता के द्वारा तो ये डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी चलाई गई थी। श्री गुप्ता का बेटा घटोत्कच, उसके द्वारा आगे इस डायनेस्टी को आगे चलाया गया। फिर घटोत्कच का बेटा चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद घटोत्कच के बाद राजा बना। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 320 CE से लेकर 335 CE तक शासन किया था और उसने अपनी पावर और प्रेस्टीज को काफी ज्यादा दूर तक फैलाया और एक सेकंड मगधन एम्पायर की नींव रखी। वह एक पहला गुप्ता शासक था जिसे महाराजा धीराज का टाइटल मिला था। उसने अपनी शादी कुमार देवी, लिच्छवी ट्राइब के कुमार देवी से उन्होंने अपनी शादी की और उन्हें जो है पाटलिपुत्र एक डाउरी के रूप में रिसीव हुआ था। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट, ये जो था पाटलिपुत्र गुप्ता हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। विद द सपोर्ट ऑफ लिच्छवीज की सहायता से उन्होंने अपना एम्पायर बिहार, झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैला लिया था। क्लास हमारी इस वीडियो में इतनी ही रहेगी, हमारी रीडिंग उत्तर प्रदेश तक।